प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पोएम सेकेंड विंड के कुछ अंश का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में उसी पोएम के कुछ और अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पोएम सेकेंड विंड, कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य स्वामी। He was a Tamil poet and originally the poem is composed in Tamil language. After that, A.K. Ramanujan has translated this poem into English. अर्थात ये जो पोएम है ये तमिल भाषा में लिखी हुई है, इसको इंग्लिश भाषा में A.K. रामानुजन ने अनुवाद किया है। इस कविता में कवि ने पवन अर्थात हवा के शक्ति का वर्णन किया है और विशेष रूप से विनाशकारी शक्ति का वर्णन किया है। आइए देखते हैं आगे। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कवि कहते हैं, हवा को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, यू आर तुम हो, वेरी बहुत, अत्यंत, क्लेवर चतुर, चालाक, तेज, एट पोकिंग फन। पोक मीन्स होता है कुरेदना, बट यहां पर है मेकिंग फन। पोकिंग फन मजाक बनाने में, खिल्ली उड़ाने में। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमजोर जाने, अर्थात ऐसे लोग जो मन और शरीर से कमजोर होते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। कभी कहते हैं कि हवा तुम ऐसे लोगों की, जो लोग अपने मन और मस्तिष्क से कमजोर हैं, उनकी खिल्ली उड़ाने में बहुत तेज हो, उनका मजाक बनाने में बहुत तेज हो। ऐसे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हवा की जो विनाशकारी शक्ति है मुख्य रूप से प्रभाव किस पर डालती है, नुकसान किसका पहुंचाती है। तो कवि कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मतलब होता है कमजोर, जर्जर जल्दी टूटने वाली, क्रम्बलिंग चरमराती हुई, जो एकदम टूटने की कगार पर है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कभी कहते हैं जैसे कमजोर हो चुके चरमराते हुए घर, कमजोर हो चुके चरमराते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, चरमराते हुए छतों की फ्रेमें। राफ्टर्स छतों की फ्रेम, इसका ढांचा। क्रम्बलिंग वुड्स, जो चरमराती लकड़ियां हैं। क्रम्बलिंग बॉडी, बॉडी अर्थात शरीर, ऐसे लोग जिनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो चुका है, चरमराते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और ऐसे लोगों का जीवन जो एकदम चरमरा रहा, अत्यधिक कमजोर हो चुका है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ऐसे हृदय जो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, जो अत्यंत कमजोर हो चुके हैं, उन पर हवा का प्रभाव पड़ता है, हवा की विनाशकारी शक्ति का प्रभाव पड़ता है। द विंड गॉड विनोस। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हवा के देवता अर्थात पवन देव विनोस, गेहूं से भूसे को अलग कर देते हैं। गेहूं अर्थात जो सार होता है, जिसमें शक्ति और क्षमता होती है, जिससे भारीपन होता है, वो अलग हो जाता है, और जो चैफ का भूसा होता है उसको दूर उड़ा देता है। द विंड गॉड विनोस। कवि कहते हैं जिस प्रकार से हवा का देवता अर्थात पवन देव गेहूं से भूसे को अलग कर देते हैं, अर्थात सार तक तो रह जाता है, और जो निरर्थक चीजें हैं, कमजोर चीजें हैं, वो हवा द्वारा उड़ा दी जाती हैं। उसी प्रकार से एंड क्रसेस दे मान। क्रश मतलब होता है कुचल देना, नष्ट कर देना। देम माने उन्हें, और माने सबको। एंड क्रसेस देम ऑल, और उसी प्रकार से उन सबको हवा का देवता नष्ट कर देता है, कुचल देता है। फिर से देखें। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कवि कहते हैं कि हवा ऐसे लोग जो कमजोर हैं, जो मन अथवा शरीर से कमजोर हैं, उन लोगों का तुम मजाक बनाने में, खिल्ली उड़ाने में बहुत तेज हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कवि कहते हैं कि हवा तुम कमजोर लोगों की खिल्ली उड़ाने में बहुत तेज हो।
फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तब कहते हैं कि जो अत्यधिक कमजोर चरमराते हुए घर है, क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराती हुई खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, चरमराते हुए छतों के फ्रेम है, ढांचे हैं, क्रम्बलिंग वुड्स, चरमराती हुई लकड़ियां हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर हैं, क्रम्बलिंग लाइफ, और जो चरमराते हुए जीवन है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और वो हृदय जो अत्यधिक कमजोर हो चुके हैं, चरमरा रहे हैं, उनको द विंड गॉड वी नो, जिस प्रकार से वायु का देवता भूसे से गेहूं को अलग कर देता है, सार तत्व को छोड़ करके जो निरर्थक चीज होता है, कमजोर चीज होता है, उसको उड़ा देता है, उसी प्रकार से इन सबको जो वायु के देवता है कृष्ण देव आल, उन सबको नष्ट कर देते हैं, अर्थात कुचल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।